नीतीश कुमार डरपोक है, पलटू राम है। हाँ। और बिना पेंदी का लोटा है। डरपोक आदमी है, मूस है वो। नीतीश कुमार, हाँ, ऐसे कहिएगा तो सरकार उसी का है। उसी का सरकार नहीं है। नीतीश कुमार पलटू राम है। पलटू राम कहीं सलट सकता है डर के मारे। झुकेंगे नहीं। और बगल में देखेंगे तो लालू प्रसाद यादव की एक तस्वीरें लगाई गई है। जीडीपी बहुत हाई हो रहा है। अरे जीडीपी महाराज 5 गो 6 गो आदमी आया कमाए से हो भाई। जो मोदी और नीतीश जो 17 साल में नहीं कर पाया वो 17 महीना में तेजस्वी भैया करके दिखा दिया। बिहार कभी हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग कभी बिहार में क्रिकेट होते हुए नहीं देखे। 27 साल बाद बिहार में तेजस्वी भैया ने क्रिकेट करवा दिया। जैसे मोदी राशन बांट रहा है ना, उस तरह हमारे तेजस्वी भैया नौकरी राशन में बांटा 5 लाख, कभी बिहार नहीं देखा था। बिहार की राजनीति किसी से छिपी नहीं है। समय समय पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पाला बदलते रहते हैं। कभी आरजेडी के साथ सरकार बनाते हैं तो कभी बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं। 17 महीना काफ़ी ठीक ठाक चला आरजेडी के साथ उनका सरकार, लेकिन ऐसी क्या कमियां रह गई जिसके वजह से नीतीश कुमार फिर से जो है कि एनडीए की सरकार में चले गए। बातें करेंगे। आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। अभी हम राबड़ी आवास के बाहर मौजूद है और तेजस्वी यादव अंदर जो है कि अपने आवास में बैठे हुए हैं। काफ़ी जो है कि यहाँ पे नेता लोगों का आगमन है। ईडी का जो है कि पूछताछ भी चल रहा है। ईडी जो है कि लगातार उनको परेशान कर रही है। क्यों परेशान कर रही है, नेता लोगों से जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मण प्रसाद यादव हुआ। कहाँ से आए हैं? झंझारपुर फुलपरास से। झंझारपुर? जी जी। दरभंगा जिला? मधुबनी जिला। मधुबनी जिला। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये लोग जो है कि मधुबनी जिला, दरभंगा जिला, उतरा दूर से झंझारपुर से आए हैं। अब ये बताइए, तेजस्वी यादव जी से मुलाकात हुआ आप लोगों का? आज तो नहीं हो पाया है। नहीं हो पाए। अब ये बताइए, जो उनके साथ ईडी खेल कर रही है, जो उनके साथ लैंड फॉर जॉब मामले में जो पूछताछ हो रही है, वो कहाँ तक से? जब तक सरकार में तब तक तो कोई कार्रवाई नहीं। जैसे सरकार से बाहर हुए फिर उनके पास एक्शन शुरू। ये कौन सा तरीका चल रहा है भाई साहब? देखिए, ये सब एक सोची समझी एक नौटंकी है और उस नौटंकी के माध्यम से ईडी-सीडी को भाजपा सरकार द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब गलत तरीके से यूज। बिल्कुल गलत संवैधानिक तरीका से शोषण किया जा रहा है। बिल्कुल। क्या नाम हुआ भैया आपका? हमारा नाम चन्ने सदै हुआ। आप कहाँ से आए? हम भी मधुबनी जिला से है। मधुबनी से ही। अब जी। ये बताइए कि आप आरजेडी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, उनके आवास के बाहर। क्या बात विचार चल रहा है? अंदर ईडी का छापा भी चल रहा है, अंदर जो है कि ईडी का पूछताछ भी चल रहा है। अभी क्या बात विचार चल रहा है? क्या लगता है कि क्या जो एनडीए की सरकार चल रही है उसमें दरार पड़ सकती है कि नहीं, या जो चल रहा है वो ठीक ही चल रहा है? देखिए, हमारे जो पार्टी है ना, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, कभी भी माने संगठन किसी को पर मुसीबत आता है तो वो साथ देने का काम करता है। तो इसी के लिए तेजस्वी यादव युवा है अभी, और वो अपना देखे हैं जो 17 साल में नहीं हुआ काम वो 17 महीना में करके दिखा दिया है। वही चक्कर में देख रहे हैं जो बिहार में इतना विकास का बहार आ गया, इसके चलते जो सोचा कि इनको बदनामी कैसे किया जाए, बीजेपी वाले लोग अपना तोड़ करके उनको नीतीश कुमार के पलट के ले गया अपना तरफ। कौन सी विकास की कार्य हुई थोड़ा सा बता दो, उसके बाद से हम आपसे थोड़ा बात। देखिए, हमारे विकास के कार्य अभी जो 10 लाख का अपना नौकरी का बात किया था, नौकरी क्या वो जो अपने घर से दिए हैं? बिहार में सीट खाली है तो जाहिर सी बात है कोई भी सरकार आपकी रहेगी हमारी रहेगी, सीट खाली रहेगी तो देना ही देना तो इससे पहले तो उसका सरकार था बीजेपी का, तो वो देना चाहिए ना। उस समय भी तो मैंने वो अपना घर से नहीं दे रहा था, तो उस समय देना चाहिए। हमारे तो तेजस्वी के सरकार में नहीं ना हुआ, ये तो नीतीश कुमार के सरकार ये में तो सोच किन का था? हाँ। बोला कौन था? तेजस्वी ज्यादा बोला था, अपना वो काम पूरा कर रहा था। जो हम 10 लाख रोजगार देंगे, तो वो रोजगार देने का काम किया, तो उसी के चक्कर में इनको जो देखा जो अपना ये अपना सत पूरा कर रहा है, तो अपना नीतीश कुमार को अपना ये तोड़ करके वहाँ ले गया। तो इसमें गलती हमारे नेता को तो नहीं है। हमारे नेता युवा है, वो बिहार को अच्छा तरह से चलाएगा। हमारे लोगों को उम्मीद है जो फिर नीतीश कुमार के लिए हमारे यहाँ जो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सब है, वो किसी को मुसीबत होता है तो उसको संग देने का काम करता है। नीतीश कुमार को मान लिया हम लोग को अपना ऑटोमेटिक अपना जाने का काम, उसको क्या मन में हुआ ये पता नहीं। बिल्कुल। एक बातें करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार यादव हुआ। मिथिलेश जी, ये बताइए, नीतीश कुमार काफ़ी साफ छवि के नेता कहे जाते हैं। उनके ऊपर आज तक उनके कुर्ते के ऊपर कोई दाग नहीं लगाया और वो काफ़ी साफ सुथरे नेता माने जाते हैं। कहा जाता है कि अगर वो सरकार में ना भी रहे तो भी उनके ऊपर ईडी का कोई छापा नहीं पड़ सकता है। क्या लगता है कि इतने साफ सुथरा नीतीश कुमार हैं? नीतीश कुमार डरपोक है, पलटू राम है। हाँ। और बिना पेंदी का लोटा है। हाँ। वो बीजेपी में चले गए, उस पर कोई यानी इल्जाम नहीं लगेगा, क्योंकि वो बीजेपी में चले गए। हाँ। वो डरपोक आदमी है, मूस है वो। नीतीश कुमार? हाँ।
ऐसे कहिएगा तो सरकार उसी का है। उसी का सरकार नहीं है, नीतीश कुमार पलटू राम है, पलटू राम कहीं सलट सकता है डर के मारे। तो यानी आज बीजेपी में है तो कल को कुछ और भी हो सकता है। बीजेपी में है कि बीजेपी में बीजेपी उसको जत्ता में पीस देगा। अभी देखिए ना, मंत्रालय वितरण नहीं हो रहा है, काहे नहीं दे रहा है, यानी गृह विभाग बीजेपी मांग रहा है। बिल्कुल आपकी बात है। क्या नाम है भैया आपका? संदीप कुमार, आप कहाँ से आए हैं? संपाचक, पटना। पटना के ही हैं। अब ये बताइए मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है? सरकार बने हुए 2-3 दिन हो गया, मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है? देखते जाइए ना, धीरे धीरे करके नीतीश कुमार जी का उनसे उनका पुराने मांग लिया जा रहा है। गृह मंत्रालय जिसके दम पर वो इस प्रकार का अकानूनी कार्रवाई करते रहते हैं। याद रखिएगा, हम लोग का मकसद कभी भी भूखंड पे राज करने का नहीं रहा है। समाजवादी लोग हमेशा लोगों के दिलों पे राज करते हैं। अच्छा, समाजवाद का मतलब ये होता है कि दूसरे के हितों के बारे में सोचना और लगातार निरंतर जब तक कि समाज के हित का पूर्ति न हो जाए तब तक डटे रहना, तब तक जूझते रहना, मैदान में खड़ा रहना, उसी को समाजवाद कहते हैं। बिल्कुल आपकी बातें सही है। समाजवादी का काम है कि अपने मुद्दे से भटकना नहीं, अपने मुद्दे पे खड़े। क्या नाम हुआ आपका? मेरा तो अर्नव ओझा। अभी पटना के? हाँ, यही गांधी मूर्ति में घर। अब ये बताइए नीतीश कुमार ने जो किया तेजस्वी यादव के साथ, तो क्या वो सही किया? जी बिल्कुल सही किया। सरकार ठीक से चला नहीं पा रहे थे तेजस्वी यादव जी, और उसके बाद हम यही कहेंगे कि बिल्कुल बढ़िया किया भाजपा के साथ मिलके, क्योंकि उनको भी डर था कि 2024 में वो सारा सीट हार जाते लोकसभा का। इसीलिए वो भाजपा के साथ मिल गए हैं, तो थोड़ा मोड़ा सीट उनके पास बच जाएगा अगर भाजपा के साथ आ गए हैं। तो ऐसे कुछ बचता नहीं उनके पास अगर महागठबंधन में रहता तो। अच्छा ये बताइए जब तक सरकार में तेजस्वी यादव थे, उप मुख्यमंत्री थे, तब तक ईडी से कोई लेना देना नहीं, ईडी उनके पूछने भी नहीं आती। जैसे ही सरकार बदला, फिर ईडी का जो है कि उनके ऊपर छापा, जांच पड़ताल, छानबीन चालू हो गई। ये क्या समझ में नहीं आ रहा है? देखिए, ये तो अपना अब जो किया है वो तो भुगतना पड़ेगा, जो करता है उसको भुगतना पड़ता है। तो तेजस्वी यादव ने क्या किया है? अब वो तो ईडी ना जानती है क्या किया है, इसलिए तो उनको पकड़ के ले गई है। ऐसे ही थोड़े पकड़ के ले गई है, कुछ प्रूफ होगा। लैंड फॉर जॉब, जो जमीन दीजिए और नौकरी लीजिए, उस मामले में उनसे हमेशा पूछताछ होती है। हाँ, तो वो अब किया उन्होंने, इसलिए पूछताछ कर रही है ईडी जानती है कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं, इसीलिए अब उनसे पूछताछ हो रही है। अब बिल्कुल आपकी बातें सही है। देखिए ये पटना का राबड़ी आवास है, और राबड़ी के आवास के बाहर अभी रात का समय है, और इस रात के समय में भी उनके चाहने वाले, उनके समर्थक जो भी हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में अपनी गाड़ियों से राज्य के अलग अलग कोने से जो है कि यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और उनका समर्थक कर रहे हैं। आपको एक बार जो है कि वो बैनर दिखाना चाहते हैं जो राबड़ी आवास के बाहर लगा है। आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बैनर लगा है, झुकेंगे नहीं, और बगल में देखेंगे तो लालू प्रसाद यादव की एक तस्वीरें लगाई गई है, और लालू प्रसाद यादव को जो है कि 7 लोग जो है कि अलग अलग एंगलों से जो है कि उनको खींच रहे हैं, झुकाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि सीबीआई का नाम वहाँ पे दिया गया है, आरएसएस का नाम दिया गया है, पीएमओ का नाम दिया गया है, और जो अंधभक्त हैं उनका नाम दिया गया है। ये तमाम जो लोग हैं लालू प्रसाद यादव को झुकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो है कि वो झुकेंगे नहीं, ये साफ तौर पर लिखा है। हुजूर मैं कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यानी प्रधानमंत्री के सामने नीतीश कुमार जो है कि हाथ जोड़े हुए झुके हुए हैं। हुजूर मैं कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो ये बिहार की राजनीति है, और जैसे ही सरकार बदली तो जो है कि नीतीश कुमार पलटी मारे, उसके बाद से तेजस्वी के ऊपर छापा पड़ना शुरू हो गया। बाकी आप एक बार उधर दिखाइए, ये राबड़ी आवास है, और राबड़ी आवास के बाहर जो है कि काफ़ी बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुँचे हुए हैं। और तेजस्वी यादव के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं, बाकी जो है कि इस रात को खबर बनाने का मकसद यही कि देखा जाए कि रात के समय भी क्या उनके चाहने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं कि नहीं। बाकी थोड़ा सा कुछ और बात करना चाहेंगे। एक बात बताइए, आप लोग जो गिना रहे हैं कि उनके राज्य में इतनी नौकरियाँ आई, तो क्या वो अपने घर से नौकरियाँ दें? सीटें खाली रहेंगी तो कोई भी नौकरी देगा ना। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों को कि और हमारे देश के यूथ को किस प्रकार से मैनेज किया जाए, उसी को गवर्नेंस और गवर्नमेंट कहते हैं। तो उसको अच्छे से तेजस्वी यादव मैनेज कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने मैनेज किया, तभी तो 15 महीने के सरकार में 5 लाख नौकरी दे दिया। पिछले बीजेपी के कार्यकाल में कहाँ नहीं नौकरी मिल रहा था, ये दावा कर रहे थे। इनका तो काम है कि उस नेचुरल रिसोर्सेज को अडानी अंबानी के हवाले कर देना। किस प्रकार से नौकरी देंगे? उन्होंने तो यही किया कि लोगों को 5 किलो अनाज के लाइन में लगा के खड़ा कर दिया। उन्होंने यही तो किया कि लोगों को इलाज कराने के लिए दर दर भटकने पड़ रहा है। आज देख लीजिए ना जी, जो पैमाना जारी हो रहा है पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम कहाँ खड़े हैं? सबसे न्यूनतम मुल्क है महाराज हम।
पर कैपिटा इनकम। आप कहते हैं कि भारत का इकोनॉमी बहुत जीडीपी बहुत हाई हो रहा है। अरे जीडीपी महाराज 5 गो 6 गो आदमी आया कमाए से हो भाई, क्यों में पर कैपिटा की एक आदमी के कितना इनकम है। एगो कमा रहा है 5 को रुपया, एगो 5 रुपया कमा रहा है तो उससे होगा। 5 गो आदमी मिलकर कमा रहा है सारा का सारा रुपया, ऐसे कैसे हो सकता है। इसमें आपको समाजवाद को लाना होगा, एक एक हिस्सेदारी, तब ना हम नारा लगाते हैं समाजवादी लोग। एक सवाल का एक मुट्ठी आसमां पे हक हमारा भी तो है। क्या बात है। अभी एक सवाल का जवाब, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे तब भी मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के साथ गए तब भी मुख्यमंत्री है, तो ऐसी कौन सी बातें जो खटक रही थी जो तेजस्वी यादव के साथ नहीं शेयर कर पा रहे थे और बीजेपी के साथ चले गए, क्या कमियां रह गई थी, कुछ आइडिया है आपको? देखिए, नीतीश जी भागे भागे गए थे जब उनके पार्टी को बीजेपी खा रहा था। अच्छा। कि लालू जी उनके कदम में गिर के कहे थे कि लालू जी हमको बचा लीजिए, बीजेपी खा जाएगा। तो समाजवादी चेतना को जगाने के लिए जिस प्रकार से बीजेपी के गुंडों ने 2020 में तो जनता हम लोग के पक्ष में मैंडेट दे ही दिया था, लेकिन उस समय के चुनाव के परिणामों को किस प्रकार से दुष्परिणाम में परिवर्तित कर दिया गया था पुलिसिया गुंडा के इस्तेमाल करके, ये सब कोई जानता है। तो उस समाजवाद को स्थापना करने के लिए, ताकि लोगों के लिए किस प्रकार से पॉलिसी नीति निर्धारण किया जा सके, उस वस्तु स्थिति को बनाने के लिए हमारे नेता ने उस समय नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने का काम किया और अपने मैनिफेस्टो में प्राण प्रतिष्ठा करने का काम किया। देखिए, ये समाजवाद की धरती है। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो पे बात करेगा, वो मैनिफेस्टो में क्या जारी किया था? 2 करोड़ नौकरी देंगे सबको रोजगार देंगे, सबके जीवन को खुशहाली से भर देंगे। एक को मैनिफेस्टो उसका जमीन पे नहीं है। नहीं, फ्री में गैस सिलेंडर दिया, फ्री में अनाज दे रहा है, क्या चाहिए? फ्री में शौचालय बनवाओ, क्या चाहिए जी? देखिए, फ्री में वो कुछ नहीं दे रहा है, खाली 5 किलो अनाज दे रहा है, वो भी उसका नहीं है। वो यूपीए के सरकार में जब फूड सिक्योरिटी बिल आया था, वो उसी के रूप में उसको देना पड़ रहा है। ये फूड सिक्योरिटी बिल। और गैस कहाँ फ्री में मिल रहा है? गैस का दाम योजना के तहत 1500 रुपया मिल रहा है। 500 रुपया देंगे हम, फ्री में मिल रहा है ना। कहने का मतलब फ्री में मिल रहा है, योजना का कनेक्शन देंगे हमको, गैस दिलवा दीजिए। हम 500 रुपया देंगे, हमको गैस दिलवा दीजिए। उज्ज्वला योजना का लाभ लिया हूँ, मुझे फ्री में सिलेंडर मिला है। अब क्या आपको हमेशा जो है कि फ्री में क्या वो गैस भर के दे? फ्री में किधर गैस गया सर? एक दिन फ्री में दिया गैस। मोदी सिर्फ और सिर्फ लूटने की काम करती है। मोदी आज तक, मोदी का बात का कोई वैल्यू नहीं, बीजेपी वाला के बात का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि जो बोलता है वो करता नहीं है। तो फिर छापा दूसरे पार्टियों पे क्यों चल रही है? बीजेपी के पार्टी जो कार्यकर्ता उनके ऊपर क्यों नहीं चल रही? मोदी और नीतीश अभी इससे पहले 17 साल था, ठीक है, 17 महीना 17 साल मोदी और नीतीश था, ठीक है, और 17 महीना तेजस्वी भैया है। और जो मोदी और नीतीश जो 17 साल में नहीं कर पाया, वो 17 महीना में तेजस्वी भैया करके दिखा दिया। बिहार कभी, हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग कभी बिहार में क्रिकेट होते हुए नहीं देखे। 27 साल बाद बिहार में तेजस्वी भैया ने क्रिकेट करवा दिया। कभी बिहार ने रीगा मिल खुलेगा कि नहीं खुलेगा उसके बारे में सोचा भी नहीं था। के स्टेडियम की बात कर रहे हैं हम, रीगा में मैच हुआ, मैच हुआ है। उस मैच, उस ग्राउंड में कभी गए थे आप? हाँ गए उस थे। ग्राउंड की गैलरी में लिखा है कि यहाँ जान जोखिम में है, आप यहाँ पे खड़ा मत हो या बैठिए। क्या उसी स्टेडियम में मैच हो सकता है? बिहार को एक अच्छा स्टेडियम नहीं बन सकता है? बिहार में तो बहुत सारा स्टेडियम अच्छा था। बिल्कुल। बिहार बना में सर, थोड़ा बताएं। यही राजवंशी नगर में बना स्टेडियम। कौन सी स्टेडियम की बात कर रहे हैं? राजवंशी नाम उसका ध्यान नहीं है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शायद वही। हाँ, तो वो दौड़ने वाले के लिए है, वो एथलीट क्रिकेट मैच होता है। हम मानते हैं नहीं भैया, होता सर, भैया हम मानते हैं कि वो खराब स्टेडियम था, हम मानते हैं, थोड़ा सही नहीं। हम मानते हैं, बट अचानक तो कुछ हो नहीं सकती है। समय लगता है। मतलब आदमी को एक साथ होना, जब मजबूरी होता है तो पूरा बिहार परिवार है तेजस्वी लालू परिवार का, तो जब हम लोग की मजबूरी तो एक साथ होना पड़ेगा ना। हमने वहाँ पर मैच करवाया, कम से कम मैच तो करवाया, और 2 दिन बाद तेजस्वी भैया जाकर वहाँ पर साइन कर दे कि यहाँ पर स्टेडियम बनेगा, वो भी तो कर दिए। लेकिन नरेंद्र मोदी से वहाँ तक तो एक छोटा मोटा मैच भी नहीं करवाया गया, हमारे रणजी ट्रॉफी करवा दिया। उसके बाद जैसे मोदी राशन बांट रहा है ना, उस तरह हमारे तेजस्वी नौकरी राशन में बांटा 5 लाख। कभी बिहार नहीं देखा था। कभी हम लोग बिहार में सुनते थे कि कोई कंपनी आ नहीं रहा है, एक साथ 500 कंपनी आया, साइन हुआ। अब पता चलता है मोदी नीतीश आया तो शायद आएगा भी नहीं। इसी डर से 2024 के चुनाव आने वाला, इसी डर से मोदी डर गया कि तेजस्वी 17 साल में बहुत सारा काम किया। अब हम जो सरकार में आए हैं तो जनता हमसे पूछेगी, क्योंकि जनता जो अचानक देखती है तो उनको देखने का मन करता है। भाई 5 लाख नौकरी देखा था तेजस्वी के राज में 17 महीना में, मोदी तो अब केंद्र में है तो वो तो कुछ ज़्यादा ही देगा। अब नौकरी की बात कर रहे हैं, नाम क्या हुआ पहले ही बताइए आपका? सूरज यादव। कहाँ से आए हैं? हम यहीं पटना में रहते हैं, घर मुजफ्फरपुर हुआ। कितना उम्र होगा आपका? उम्र कितना होगा लगभग? मेरा 21 है। 20-21 साल। आप कोई नौकरी करते हैं? देखिए हम उस लायक, मेरे पास कोई डिग्री नहीं तो हम नौकरी नहीं कर सकते, हम अपना प्राइवेट काम करते हैं। आपका अपना कारोबार है, तो यानी बिहार में जो एजुकेटेड होंगे उनको नौकरी मिलेगा, जो अनएजुकेटेड है उनके लिए कंपनियां आ रही है क्या? हाँ, कंपनी 500 कंपनी साइन करवाए थे तेजस्वी भैया,
बट अब नहीं आएगी, हमको जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि नीतीश और तेजस्वी से कुछ होने वाले नहीं है। वो भरोसा करके तेजस्वी भैया पे भरोसा करके आए थे, पलटू राम पर तो कोई भरोसा करता नहीं है। चलिए, तो ये है पटना की स्थिति और पटना के राबड़ी आवास के बाहर जो है कि कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी है। बाकी आपको दिखा दें कि लगातार कार्यकर्ता उनसे मिल करके निकल रहे हैं और पल पल की अपडेट हम आपको यहाँ की दिखा रहे थे। तेजस्वी यादव के साथ मिल करके बातें विचार हुई, ईडी का छापा चला, ईडी से बातचीत हुआ, उनके साथ जो है कि छानबीन हुआ। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।